अपने मन की वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए चले फिर से भगवान श्री कृष्ण की पावन छत्र छाया में। आज तो भगवान शंकर का दिन है वैसे, लेकिन भगवान शंकर भी कृष्ण की ही बातें कहते हैं, क्योंकि जो ज्ञान प्राप्त करना हो तो हमारे शास्त्रों ने कहा ज्ञानम इच्छेत महेश्वरा। ज्ञान भगवान शंकर के द्वारा जल्दी प्राप्त होता। उसी ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने बांटा। एक दिन मैं विचार करने लगा कि ज्ञान मिला कैसे होगा। जो आदमी बहुत ज्यादा मक्खन खाता हो, ब्रेड बटर खाता हो, वो ज्ञान कैसे बांटेगा? वो तो अपनी ज्यादा मस्ती में रहेगा, स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा होगा। जो जितना ज्यादा मक्खन खाएंगे उनका वजन अपने आप बढ़ता जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण गाय चारण करते, इसलिए गायों की सेवा करते करते हमारे यहाँ गावो विश्वस्य मातरा, गाय को विश्व की माता माना गया। हम सब लोग ऐसा मानते हैं कि सबसे पहले गायत्री वेद मातरा, ज्ञान को देने वाली कौन है? गाय, वो वेद की माता है। और सारे संसार में सात्विकता का संचार करने वाली कौन सी माँ है? तो गावो विश्वस्य मातरा। वो सारे विश्व को दुग्ध देती है, सरलता देती है, सहन शक्ति देती है, करुणा बांटती है, वात्सल्य देती है, इसलिए उसको गौ माता। लेकिन भगवान शंकर को जब ये कहा कि ज्ञानम इच्छेत महेश्वरात्, तो मैंने सोचा कि महेश्वर ने सबसे पहले जब यशोदा मैया से हट करके बोला अपने लाला को मुझे खिलाने को दे, और दे नहीं रही है, डर जाएगा, सांप है, बिच्छू है, डमरू है, जटाएं हैं, त्रिशूल है, त्रिनेत्र है, वो कहते तुम्हारा यहाँ काम नहीं है योगी, तुम लौट जाओ, हम तुम्हें यहाँ दर्शन नहीं करने देंगे। बहुत हट करते हैं। कथा आपने सुनी है कई कथावाचकों के द्वारा। अंत में भगवान शंकर ने विचार किया कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपनी जन्मपत्री न दिखाना चाहे। कोई छिप के दिखाते हैं, कोई प्रकट में दिखाते हैं, कोई विज्ञापन वाले ज्योतिषियों को दिखाते हैं और कोई वास्तविक ज्योतिषियों को दिखाते हैं। ये ह्यूमन वीकनेस को भगवान शंकर ने पकड़ा और यशोदा मैया से कहा कि मैं तो जाता हूं, लेकिन एक बात है, मुझे ज्योतिष विद्या बहुत अच्छी आती है। मैं तेरे कहने से अपने ये त्रिशूल, डमरू, जटा ये सब छोड़ सकता हूं। अगर तू मुझे ज्योतिषी मानती है और मैं सही सही बताऊंगा। तब मन में विचार आया कि कन्हैया का भविष्य जान लेना अच्छा है, तो उन्होंने कहा कि आप आ जाओ। भगवान शंकर आए, उन्होंने अपनी गोद में बिठाया, भगवान श्री कृष्ण का लाल बड़ा वाल किया, बहुत वात्सल्य और प्रेम दिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि शंकर भगवान अपनी गोद में बिठाकर कहते हैं कि मैं देवादिदेव महादेव हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान दे के जा रहा हूँ, किसी को बताऊंगा नहीं, इसलिए ज्ञानम इच्छेत महेश्वरात्। वो महेश्वर भगवान शंकर ने संपूर्ण यह ज्ञान मेरी दृष्टि से, क्योंकि सबको अपने अपने चिंतन करने का अधिकार है, भगवान श्री कृष्ण को उनकी रेखाएं तो देखी प्रसन्न कर दिया। और उनकी बड़ी इच्छा थी स्वयं की भगवान शंकर की, वो अतृप्त अनुभव कर रहे थे। भगवान शंकर को तृप्ति मिली। जब तक भगवान का साक्षात्कार न हो तब तक जीवन के भीतर से अतृप्ति समाप्त नहीं। भगवान शंकर को अनेक राक्षसों का वध करना पड़ता है, प्रलय करना पड़ता है, दुष्टों का संहार करना पड़ता है। अब सात्विक व्यक्ति को जब किसी का संहार करना पड़े तो उसके बाद पीड़ा बहुत हो। भगत सिंह जी ने कई अंग्रेजों को मरवा दिया, चंद्रशेखर आजाद की गोली से मरे। कई अच्छे अच्छे क्रांतिकारियों ने देश के लिए कुछ लोगों का वध कर दिया, लेकिन उनको भी उस वध करने के पश्चात सात्विक देश के सात्विक नागरिक होने के कारण उनको भी मन में पीड़ा तो। जब उनसे किसी ने पूछा कि आपने उस अंग्रेज को क्यों मार दिया, उसने कहा उसने बहुत लोगों को मारा। आपको मन में कुछ हुआ? बोला थोड़ी देर का कष्ट हुआ, लेकिन फिर मैंने ऐसा सोचा कि यदि अपने शरीर में कोई बहुत बड़ा
फोड़ा हो जाए तो उसको ऑपरेशन करने के लिए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। उस समय डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है तो उसके हाथ में चाकू होता है, नाइफ होती है। एक दिन में कितने लोगों को ऑपरेशन करता है? इसी प्रकार का काम अगर वो चौराहे के ऊपर करे तो उसको तो कितनी बार उसके खिलाफ FIR दर्ज कराया जा सकता है। लेकिन वहां से लौटने के बाद, ठीक होने के बाद, वो व्यक्ति जिसका ऑपरेशन हुआ उस डॉक्टर को धन्यवाद का पत्र लिखता है। अवसर मिल जाए तो उसको कुछ प्रसाद भी देने के लिए जाता है। तो मैं ये बात कह रहा था कि मन में पीड़ा तो होती है, लेकिन जहां हमारे शरीर में फोड़ा हो जाए तो उसका ऑपरेशन कराना पड़ता है। इसलिए क्रांतिकारियों ने इस देश में अन्याय के कीड़े को, फोड़े को फोड़ने के लिए और अपनी गोलियां चलाई, तो उन्होंने कोई अपराध नहीं किया बल्कि देश को गौरव और बड़ा साहस था उनके। कारगिल की बात आपने सुनी, उसके बाद कथा की बात इन्होंने कही आचार्य प्रभुदास जी पटेल ने, और मैं उस समय सुनते सुनते मेरा हृदय भरा आया, क्योंकि उसमें एक ऐसी महिला आई थी जिसकी आयु केवल 25 वर्ष है। उसका अपने छोटे से बालक को लेके आई थी, और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि वो हिंदू नहीं थी, वो मुसलमान थी। जब मैंने उसको देखा तो मैंने कहा, देखो शहीद की कोई जाति नहीं होती, न वो मुसलमान होता है न हिंदू होता है, वो केवल शहीद होता है, वो केवल सैनिक होता है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जहां जहां जिन जिन प्रांतों में सैनिक शहीद हुए हों, उनके परिवारों में प्रतिवर्ष जाकर उनको आश्वासन ही नहीं बल्कि वात्सल्य, प्रेम और यदि आवश्यकता हो तो वस्तुओं को भी देना चाहिए। मैं तो ऐसा मानता हूं कि एक बार नाथद्वारा और हरिद्वार न गए तो भी काम चलेगा, लेकिन यदि उनके गांव में जाके आपने कुछ दिया तो परमात्मा आपसे निश्चित रूप से प्रसन्न होगा। प्रसंग की बात थी इसलिए मैंने निवेदित किया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, महाराज हमें तो ज्ञान चाहिए। ज्ञान देने के लिए भगवान शंकर का आज दिन है। भगवान शंकर ने अपने गोद में खिलाते खिलाते ही और कान में कह दिया कि देख मैं महादेव हूं और तुमको एक बड़ी पदवी दे जा रहा हूं, जब बड़े होगे तब मिल जाएगी। कन्हैया ने कहा, वो कौन सी पदवी? बोले, महादेव मैं और जगत गुरु तुम। कृष्ण कृष्णम वंदे जगत गुरु। रोज श्लोक बोलते हैं कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु की पहले दिन पालने में, क्रेडिल में झुलाते झुलाते, और यदि किसी ने कह दिया तो भगवान शंकर ने उनके कान में कहा, जब जब कभी ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी तो श्री कृष्ण मुझे नहीं आना पड़ेगा, तुम ही ज्ञान का उपदेश करो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण प्रेम के देवता, वात्सल्य के देवता, माखन खाने वाले देवता और महिलाओं के साथ नृत्य करने वाले, रासलीला रचाने वाले देवता, सन्यासियों के लिए योगेश्वर भगवान और गृहस्थों के लिए सामान्य, उनके मित्र बनकर उनके जीवन का परिवर्तन करने वाले सखा के रूप में भगवान श्री कृष्ण के अनेक रूप दिखाई पड़े। इतना बहुआयामी व्यक्तित्व आपको संसार में कहीं मिलेगा ही। युद्ध के मैदान में ज्ञान की चर्चा, भगवान कह रहे हैं कि संसार तो बहुत लोग हैं, उनके नाम कह पाना बहुत कठिन, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा लोग ध्रुव का नाम लेते हैं। आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्ष। पहले वो लोग हैं जो अपनी विपत्ति को मिटाने के लिए केवल परमात्मा के चरणों में ही प्रार्थना करते हैं। उसमें सबसे ज्यादा प्रमाण लोग द्रौपदी का देते हैं और गजेंद्र का देते हैं। और अर्थार्थी में बहुत लोग हैं दुनिया में। अपने स्वार्थ की पूर्ति करने वालों के अगर बहुत बड़ी तालिका बनाई जाए, सूची बनाई जाए, तो बहुत लोग हैं, उनके नाम कह पाना बहुत कठिन, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा लोग ध्रुव का नाम लेते हैं, क्योंकि उसको अर्थ से वंचित कर दिया गया था। उसकी विमाता ने उसको गोद से फेंक दिया और बोला, अगर तुम्हें राज्य प्राप्त करना हो ना तो मेरी कोख में से जन्म लेते। इतना व्यंग सुनने के बाद उस बालक के मन में कितनी पीड़ा हुई होगी, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन भगवान की कितनी कृपा, उसकी मां ने कहा तो बहुत अच्छा हुआ। जो उत्तम है उसके पिता का, उसकी मां का नाम है सुरुचि और ध्रुव की मां का नाम है सुनीति।
जब सुरुचि में चलोगे तब तकलीफ होगी, अब जब सुनीति में चलोगे तो कल्याण होगा। क्योंकि रुचि कई बार बदलती रहती है आदमी, और नीति पूर्वक जो रुचि नहीं होती है उसमें ये पता लगाना बड़ा कठिन है कि ये ठीक है कि नहीं। वैद्य जी ने कहा, देखो तुम्हारा पाचन शक्ति तुम्हारी अच्छी नहीं है, इसलिए तुम मूंग की दाल 40 दिन तक खाओ, ठीक हो जाओगे धीरे धीरे। उसी समय दूसरा रोगी आया, बोला तुम्हारा रोग तो मिट गया है, अशक्ति है, इसलिए तुम 40 दिन तक सुबह शाम रबड़ी खाना। जिसको मूंग की दाल बताई गई थी वो तो बहुत गुस्सा हो गया। वो वैद्य जी के पास गया, उसने कहा आप तो बड़े पक्षपाती आदमी, मुझे मूंग की दाल पीने में बता दिया, उसको रबड़ी खाने को। उसने कहा भाई ऐसा है, अभी तुम्हारी रुचि जागी नहीं, अगर अभी से खाने लगोगे तो और ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। इसको सुरुचि पूर्वक रहते रहते ये सुनीति की बात सुनने के लिए तैयार है। बड़ी कठिन बात, जो केवल रुचि के आधार पे चलते हैं उनके साथ मन होता है, जो लोग सुनीति के साथ चलते हैं उनके साथ बुद्धि। श्रीमद् भगवद गीता कहती मनसस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु सा। मन से जो श्रेष्ठ है वो बुद्धि है, और बुद्धि से जो श्रेष्ठ है वो आत्मज्ञान। हम सब लोगों को इन 3 सोपानों पर से चलते चलते अंत में उस ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना होता है, जहां फिर व्यक्ति को कुछ पाने की, कुछ जानने की, कुछ लेने की, कुछ देने की कोई इच्छा होती नहीं। और ऐसी स्थिति को हम सब लोग अपनी आध्यात्मिक भाषा में परमहंस की अवस्था कहते हैं। बहुत कम लोग ऐसा है। रामकृष्ण परमहंस के बाद बहुत कम लोग, वैसे तो बड़े बड़े सभी लोग लिखते हैं, मुझे बड़ा अटपटा भी लगता है। हमारे सन्यासियों में सैकड़ों लोग लिखते हैं परमहंस परिव्राजकाचार्य, बड़ा अच्छा लगता है। मैं दर्शन भी करने गया, अब तो हम उनके साथ के सन्यासी हैं, लेकिन जब ब्रह्मचारी जीवन में था तब मैं सोचता कि परमहंस परिव्राजकाचार्य, उसके दर्शन करने तो जाना चाहिए। तो मैं एक परमहंस के दर्शन करने गया, और वो योग की बात ऐसी कि उनके नेत्र काम नहीं करते थे। मैंने इतना ज्ञान है इनको, प्रणाम किया मैंने, लेकिन उनको पता नहीं उनकी बुद्धि कैसे ठीक चलती थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई 10 रुपए का नोट चढ़ाता तो कहते कुठारी जी उठा ले जाओ, लेकिन कोई 100 रुपए का नोट चढ़ाता तो परमहंस जी अपने आप उठा लेते थे। तो मुझे कहा बड़ा हटपटा लगा। मैंने कहा परमहंस के बाद भी 100 के नोट की तो पहचान बनी हुई है। ऐसे परमहंसों को मैं प्रणाम करता हूं। परमहंस तो रामकृष्ण परमहंस थे, जिनको धातु के स्पर्श करने से भी शरीर में छाले पड़ गए। वास्तव में धर्म को न मानने वालों ने धर्म का नुकसान उतना नहीं किया। धर्म के मानने वालों का जो छद्म है, जो दंभ है, जैसे वो नहीं है और वैसा दिखाने की जो कोशिश है, उसके कारण इस धर्म की बहुत बड़ी हानि है, और उससे समाज को बचने की आवश्यकता। मैं बहुत आलोचना करूंगा नहीं, मेरा विषय। भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन ने कहा, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृति लोग। जो सुकृति लोग हैं, जिनके मन में पाप है, वो तो कभी इस मार्ग पर चलने की चेष्टा ही नहीं करें, लेकिन जिनके थोड़े से भी पुण्य होंगे वो इस मार्ग पर आए। और इस मार्ग पर आने की बात बड़ी अच्छी बात है। अर्जुन ने एक बार प्रश्न किया है कि महाराज, मानो हम संसार बिल्कुल छोड़ दें, भगवान की ओर चलने लगे, और भगवान दया न करे तो संसार भी चला जाए और भगवान भी न मिले, इससे अब क्या करना चाहिए? भगवान ने बड़ा अच्छा आश्वासन दिया, अर्जुन एक बार चल के तो देखो। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति ने आज तक कभी भी दुर्गति का दर्शन किया नहीं। नरसिंह मेहता जी का एक पद है, मुझे याद नहीं है, लाज जति न थी जानी रह। परमात्मा के मार्ग पर चलने वाले का कभी की लज्जा गई हो या कोई हानि हुई हो, ऐसा मैंने कभी जाना नहीं, ऐसा मैंने कभी सुना। अर्जुन को बड़ा आश्वासन मिला। अर्जुन ने को भगवान कहते हैं, देखो विपत्ति मिटानी हो तो भगवान की शरण में जाओ, कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो तो पूरी तरह से भगवान से ही मांगो।
और यदि परमात्मा को जानने की इच्छा है तो जिज्ञासु बन जाओ, उससे तो अच्छा और क्या। क्योंकि जितनी वस्तुएं हैं आप जानेंगे कितना जानेंगे, लेकिन यदि उस एक को जान लेते हैं तो बहुत कुछ जान लेते हैं। संसार में इतनी भाषा है, इतने और ज्ञान है, उन सबको जान लेने से व्यक्ति की तृप्ति नहीं हो पाती। जरूर मानना चाहिए, विद्यार्थियों को वही शिक्षण देना चाहिए कि वो खूब पढ़ें, लेकिन धीरे धीरे उनके भीतर आध्यात्मिकता का प्रवेश कराने के लिए उनको ये भी बताया जाना चाहिए कि लोक का व्यवहार चलाने के लिए लौकिक विद्या की आवश्यकता है, लेकिन आंतरिक शांति के लिए आध्यात्मिक विद्या की आवश्यकता है।